गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो डिस्कस करते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म का बिगिनर बॉक्स 6। ओके, बिगिनर बॉक्स 6 में हम लोग डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें निकालना क्या था, फोर्स निकालना था और लेंथ दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसका, सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर है रखा हुआ जिसमें करंट आई जा रहा है और 30 डिग्री के इंक्लाइन में दिया हुआ था। अब सर आइडियल भी साइन थीटा होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में थीटा दिया हुआ, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, बी एंड आई के बीच। ओके, तो सब दिया हुआ पुट कर देंगे तो कितना आंसर आ रहा है 31.2 × 10⁻⁴ न्यूटन। और किस सर पूरा कैलकुलेशन आप कर लिए? हाँ कर लिया, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है सर, अरेंजमेंट इस तरह से दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना है सर। सर ऊपर 4 और 4, तो एक ही बार हाइट 8 मीटर बना दिए और नीचे हॉरिजॉन्टल 6, तो 6 और हाइट का हाइपोटेन्यूज 10 आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, क्योंकि करंट है इसी प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, थीटा 90 हो गया। तो सर थीटा 90 है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, पुट कर दो सारा वैल्यू। आई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, साइन 90 कितना आ रहा है 5 न्यूटन। ओके सर, ऑप्शन 1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अरे साफ सुथरा लिख देता हूँ। ठीक है चलो फिर साफ से लिख देता हूँ। तो मैं अगर एल सेंटीमीटर में दिख रहा है तो हम लिख दे रहे हैं हिसाब से। देखो आई एल बी साइन थीटा, तो सर यहाँ पे आई है 10 एम्पियर, एल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, -2 में लिख दिया 5 × साइन 90। अब ठीक है 5 न्यूटन। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 3 में देखो डिस्प्लेसमेंट लेंथ खोजना है। तो सर ये अरेंजमेंट डायग्राम बना रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है डायग्राम बनाने में। वाह वाह सर, मज़ा आ रहा है। हाँ डायग्राम बना, ये है डिस्प्लेसमेंट लेंथ ए एस बी, कितना है सर, एल लेंथ है। वाह, और ये बना रहा हूँ फ्रेम से जैसा दिया हुआ उसके एक्स वाई और इस तरह से। तो सर अब नोमेनक्लेचर कर दो गिवन डेटा। हाँ डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना, सिर्फ ए से बी कितना लेंथ है, एल। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो सर डिस्प्लेसमेंट लेंथ के साथ कितना एंगल है 90, तो कितना हो जाएगा आंसर में आई एल बी बस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आई किधर आ रहा है सर, करंट किधर आ रहा है, आई कैप की तरफ, डायरेक्शन आई कैप, और बी किधर है सर, जे कैप की तरफ। तो नेट फोर्स कितना लगा आई एल बी और के कैप मतलब जेड एक्सिस के तरफ। अच्छा डायरेक्शन निकल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से यहाँ 2 वायर है, दोनों वायर के कारण हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा वायर 1 और वायर 2 के कारण। तो सर वायर पी क्यू और इसके कारण, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आई एल बी आ जाएगा फोर्स। ठीक है, 90 कैसे, देखो भाई करंट और ये 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे एंगल 90 नहीं है। यहाँ पे देखो दूसरा केस क्यू आर में आई करंट आ रहा है और ये एंगल 60 दिया हुआ है और ये ज्योमेट्री से 30 निकाल लिए। अब फोर्स किसके बीच का एंगल होता है, आई एल बी साइन थीटा, थीटा किसके बीच का होता है, एल करंट वेक्टर और बी के वेक्टर। यहाँ थीटा कितना होगा 30 डिग्री। सर लेंथ कितना है इसका होगा नहीं पता, मान लिए एक्स, तो क्या होगा आई एक्स बी और साइन थीटा। ओके, तो आई एक्स बी साइन थीटा 1/2। एक्स कितना है सर, एक्स का कॉस थीटा कंपोनेंट प्रोजेक्शन होगा एल। सर ये ज्योमेट्री से देख रहा हूँ, तो कॉस थीटा कितना आ रहा है, एक्स = 2l आ रहा है। सर आपको कैसे पता है एक्स का कॉस थीटा, प्रोजेक्शन से एक्स का वैल्यू रख दिए, फिर 10 आई एल बी आ रहा है, दोनों का रेशियो निकालने बोला था, आई एल बी 1:1। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख ले बढ़िया ध्यान से, स्टार क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 डील कर दे। अच्छा प्रोजेक्शन लेंथ, प्रोजेक्शन क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? ठीक है, थीटा की तरफ प्रोजेक्शन बोला था। क्वेश्चन नंबर 5 डील करते हैं। ठीक है, 5 में क्या बोलते हैं, 2 वायर है। ठीक है, दोनों वायर कैसे पैरेलल है और दोनों के बीच का दूरी डी हुआ है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट पता है, क्या होता है फॉर्मूला सर, μ0I1/2πd। ओके, तब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं μ0I/2πd। तो सर I1 I2, चलो छोड़ो I1 I2 हटाओ, नहीं लिखेंगे, I1 I2 दिया हुआ। तो हम डायरेक्ट लिखते फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू कितना था, वो गिवन डेटा है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा, 2 × 10⁻³ तो हमें F/L का वैल्यू डायरेक्ट दिया 2 × 10⁻³ म्यूनोट, इसको एज इट इज रख देता है इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में बोलता है कि सब चेंज कर दो, फोर्स पर यूनिट लेंथ अब नया हो जाएगा कब, जब मैं करंट डबल कर दिया दोनों और फिर डिस्टेंस हाफ कर दिया, तब कितना हो जाएगा दिस और डी 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर पहले था 8 आ गया, और ये वाला पुराना वाला था तो पुराना 2 × 8 16 आ गया। ये नया रेशियो आया किसका, फोर्सेस का। ठीक है,
समझ में आया, अंडरस्टूड हुआ, ए ऑप्शन। आगे चलो सर 6 नंबर में क्या है, बीच वाले वायर पे हमसे फोर्स पूछा है, बीच वाले वायर में फोर्स पूछा है, मतलब क्यू में 3 वायर है पी क्यू आर। सर क्यू को इस पी अट्रैक्ट कर रहा है और क्यू को आर अट्रैक्ट कर रहा है, किधर जाएगा, जो ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा। तो आर ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों, करंट उसमें ज़्यादा है। तो नेट फोर्स कितना होगा सर, पी क्यू आर माइनस, मतलब क्यू आर माइनस होगा क्यू पी फोर्स कम है दो, ठीक है, ओके, क्यू पी फोर्स कम है, ओके। तब यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट I1 बाई I2 और पर यूनिट लेंथ था इन दोनों का, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ये, तो यहाँ से सर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देने, किसका ज़्यादा फोर्स आएगा देख लेंगे। तो इसको सब्सट्रैक्ट करके यूज़ किया मैंने, तो आ रहा 16 समथिंग, अरे म्यू नॉट 4 पाई, और यहाँ से कट के आ रहा 4 पाई म्यू नॉट 4L, फिर से ये आ गया। अब हमको पता है सब दिया हुआ है, सब म्यू नॉट पता है, एल पता है, पाई पता है, सब पुट करो और आंसर निकालो। 16 × 10⁻⁷ × 10⁻², -2 क्यों रख रहे हैं, सेंटीमीटर था ना ये लेंथ, ओह अच्छा समझ में आया, देख ले अच्छा से, -2 ऑप्शन ए मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि सर जो लूप है ना स्क्वायर लूप, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये पूछा। तो देखो उसको उस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके दे रहा है वायर बोलता है कि मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अब तुमको फोर्स लगाऊंगा। तो देखो यहाँ 4 सेगमेंट बना देता हूँ एक एक करके, ए और इधर क्या बना देता हूँ, तो ये पूरा 4 बी और इधर सी और डी। अब चारों सेगमेंट पे देखते हैं किधर किधर फोर्स लग रहा है। तो सर सेगमेंट अगर 1 और 2 डाउन करे, 1 और 2 को राइट डाउन करे तो क्या दिख रहा है मुझे, सर दोनों फोर्स अपोजिट है और सेम मैग्नीट्यूड है, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फोर्स किसी से भी इसका स्टडी करें, FDA, ठीक है, और FBC, इन दोनों को ध्यान से देखें, FDA फोर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ओके, FBC से, इसीलिए उसको माइनस उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड 2 पाई D, ओके, और D1 होगा, और दूसरा क्या होगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड 2 पाई और 2 पाई D2 होगा। हाँ सर, अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, कॉमन ले लो सर। हाँ क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1/D1 1/D2 बाहर ही रह जाएगा। हाँ तो 1/D1 D2 का एलसीएम लोगे, ऑब्वियसली क्या बात कर रहे हो तुम जी, एलसीएम नहीं लूँगा तो कैसे काम चलेगा। दिस इज -2 और एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर में 25 पाई है, यहाँ पे कितना 536 है। अब एलसीएम कितना आएगा इसका 30, और यहाँ से कितना आ जाएगा सर 6 - 1, तो कितना आएगा वो 5/30, ओके। तो इसका वैल्यू कितना रहा, कैलकुलेशन है, कंप्यूटर बन जाओ सॉल्व कर दो, खट 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 सॉल्व, 5/3 10⁻⁻, वाह सर 1.25 × 10⁻14 आ रहा है, और अट्रैक्शन टुवर्ड दूसरे वायर का। अरे हाँ ना बोलो, क्वेश्चन नंबर 8 में दिमाग खोलो, समझ में आया। हाँ सर बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, रुको फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 गलत कुछ नहीं था, सही है, बट खाली इस पर डेटा को सिर्फ अरेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये म्यू नॉट I1 I2 और यहाँ क्या है 2 पाई नॉट और पाई L माइनस और क्या म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड 2 पाई, ओके। ये कॉमन ले लिए, सेम सिचुएशन वहाँ पे था और यहाँ पे भी 10⁻⁻ का खाली कन्फ्यूजन हो रहा था, इसीलिए लिख दिया, कोई बात नहीं। सब पूरा कचरा डब्बा है, हाँ पूरा क्लियर कर दो तुम उसको, ठीक है, पूरा डब्बा में भर देता है इसका कचरा। अब क्वेश्चन नंबर किसकी तरह मूव करते हैं, 5 की तरह। 5 बड़ा मस्त क्वेश्चन है, एक वायर दूसरे वायर पे फोर्स लगा रहा है और वो बैलेंस है। अच्छा तो एक वायर कितना फोर्स लगा रहा है दूसरे वायर पे सर, ताकि वो बैलेंस है, जितना mg वेट होगा ये वायर फिक्स है और दूसरा वायर फ्री है, ठीक है, उसी वायर के ऊपर में, ठीक है। तो कैसा सिचुएशन होगा, इसी के जस्ट ऊपर में, तो क्या होगा, फोर्स लगेगा सर ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा और mg को बैलेंस कर लेगा। 4 पर यूनिट लेंथ ये वाला फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक का। हाँ सर, फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ जाए, पुट कर दिए और यहाँ से d निकाल लिए, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन। तुम बहुत कैलकुलेशन वाला गर्दा हीरो हो। यहाँ से सर उसको फोर्स बैलेंस ही रोक लेगा। हाँ तो कितना डिस्टेंस d निकल रहा है, d बहुत कोशिश करोगे तो 3.3 mm आ जाएगा। वाह वाह सर वाह, मज़ा आ गया, वाह। अब फिर वो एक वायर है और यहाँ से फिर एक वायर लेंथ और नीचे L है और ये सस्पेंडेड है, ये फिक्स के तरफ, तो बोलता है एक फ्री हैंड इसको होल्ड कर लेगा, मतलब सर
फ्री हैंड को ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा तभी तो होल्ड करेगा। हाँ, तो ऊपर की तरफ का फोर्स और नीचे की तरफ का मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग रहा है, ठीक है, और तुम्हारे दिमाग पे। ओके, तो सर यहाँ फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखो बताओ, बोलो तुम ही लोग, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? सर फोर्स आप जो मन हो वो लिख दो। ठीक है, मैं फोर्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। सर फोर्स इंडिकेट करेगा बैलेंस, है ना, एम जी को एक बैलेंस करेगा। हाँ, एम जी को भी बैलेंस करेगा, तो लेंथ एल है। अरे वाह, ये तो मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, ये है इम्पोर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो सर फोर्स का वैल्यू क्या होगा? एम एल बाई एम जी बाई एल होगा, ठीक है, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बैलेंस में? एम जी बाई एल, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स, अब यहाँ पे मास बाय एल का रेशियो दिया हुआ था, और हमें निकालना क्या है ये बात ध्यान रख लो। सर हमें निकालना है यहाँ से डी, ठीक है, डी निकालना है, ठीक है। तो डी कैसे निकलेगा? तुम उधर ले जाओ और इसको इधर कर दो, ये डी आ गया, रूट अंडर डाल दो बस। और यहाँ से डी नहीं इंडायरेक्टली, डी तो गिवन है 2 mm, I2 चाहिए था, एक सेकंड रुको, I1 दिया हुआ था, I2 चाहिए था, डी तो 2 mm गिवन है, सॉरी, ओके, इट्स ओके, ठीक है। यहाँ से I2 निकालो, दिस वन, हैप्पी एंड डू हार्ड वर्क, बाय बाय।